अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल्लहु शरीकुम फिल मुल्क वलम यकुल्लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अक्रमीन अल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा ज़हरा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद और आले मुहम्मद। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारी हयात है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिह, और जान लो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और तुम सब उसी की तरफ महशूर होने वाले हो और महशूर होगे। आये करीमा अपने ज़िम्न में कई मौज़ूआत को लिए हुए है, और मैं सिर्फ़ एक रुख की तरफ अपनी गुफ्तगू को मबज़ूल करूँगा इंशाअल्लाह इन दो मजालिस में, और वो है हयात वाक़ई। इसलिए कि ये कुरान मजीद है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कुरान मजीद
का एक एक लफ्ज़ काबिल गौर है। कुरान किसी बात को खिताबी अंदाज में बयान नहीं करता। कुरान फ़र्ज़ियात पर गुफ्तगू नहीं करता। कुरान हक़ाइक़ पर गुफ्तगू करता है और हमेशा उन हकीकतों को इंसान के सामने वाज़ेह और रोशन करना चाहता है जिनसे उमूमी तौर पर ज़हन इंसानी गफलत का शिकार रहता है। और ऐसे भी बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में काबिले गौर और काबिले वज़ाहत हैं। इस आय करीमा में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो तकरीबन इसी तरह के हैं। मसलन आय करीमा का पहला लफ्ज़ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए। हम जैसे लोगों के लिए अभी तक ये बाकायदा रोशन नहीं है कि ईमान किसे कहते हैं और मोमिन कौन होता है। हम गुरोह और फ़िरक़े के तौर पर पहचानते हैं मोमिनीन को और ईमान को। जिसका ताल्लुक़ मसलन इस फ़िरक़े से है वो सब के सब मोमिन हैं, और जिनका ताल्लुक़ इस फ़िरक़े से नहीं है उनमें का कोई भी मोमिन नहीं है। हम इस तरह से महसूस करते हैं। इस्लाम, कुफ्र, शिर्क, ईमान, ये सारे मौज़ूआत वो हैं कि जो इसी तरीक़े से हमारे यहाँ तकरीबन पहचाने जाते हैं, और जब कि शायद हकीकत कुछ इससे मुख्तलिफ हो। उसी तरीक़े से इस आय करीमा में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है लिमा युहयीकुम, ये भी हमारे लिए तफसील तलब है। असातीज़ से दरियाफ़्त करें, तहक़ीक़ करें और देखें कि बिलाखिर कौन सी चीज़ है कि जिसकी तरफ कुरान मजीद इशारा करना चाहता है। मैंने अर्ज़ किया कि वो मौज़ूआत के जो आम तौर पर ज़हन इंसानी में नहीं आते हैं, कुरान उसको समझाता है। क्यों? अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, इसलिए कि परवरदिगार आलम तुम्हें उस चीज़ की तालीम देता है या उस चीज़ की तालीम दी है कि जिसको तुम सीख ही नहीं सकते थे। पैगंबर के लिए भी इरशाद हुआ युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, ये तुम्हें उस चीज़ की तालीम देते हैं जिसको तुम सीख ही नहीं सकते। यानी मिनहाए पैगंबर मुमकिन ही नहीं है कि ज़हन बशरी तन्हा उन मारिफ तक पहुँच जाए, सवाल ही नहीं है। और अगर पहुँच सकता होता तो गुफ्तगू इस लहजे में ना होती कि युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। और ये भी अजीब है कि जब पैगंबर के लिए आवाज़ दी तो सीगा मुज़ारे का इस्तेमाल किया कि युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और पैगंबर का युअल्लिमुकुम आज भी जारी है। यानी ऐसा नहीं है कि 20वीं सदी में 21वीं सदी में पैदा होने वाले अफराद ख़ुद उन मारिफ तक पहुँच सकते हैं पैगंबर के न होने के बावजूद भी, मुमकिन ही नहीं है। आज भी हमारे लिए पैगंबर का वजूद ज़रूरी है, आज भी, ताकि हम युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून की मंजिल पर पहुँच सकें और हम वो सीख सकें पैगंबर से कि जो बग़ैर पैगंबर मुमकिन ही नहीं है।
और ये अजीब है, इस पर भी गुफ्तगू और ज़्यादा होनी चाहिए कि आखिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, इंसान न जाने कहाँ पहुँच रहा है और कितनी तरक्की हो रही है और क्या क्या हो रहा है जहान में, लेकिन उसके बावजूद कुरान का दावा आज भी वही है कि युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, ये तुम्हें उस चीज़ की तालीम देंगे जिसको तुम इनके अलावा जान ही नहीं सकते थे और न जान सकते हो कभी भी। आज भी वही कैफियत है। कैसे, ये मेरा मौजू इस वक्त नहीं है। उन्हीं में से एक आया करीमा ये है कि जिसको इंतखाब किया इन 2 रोज़ा तकारीर के लिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजीबू, जवाब दो, लब्बैक कहो, लिल्लाहि वलिर्रसूल, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को, अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो। कब? इज़ा दाकुम, जब वो तुम्हें बुलाते हैं, लिमा, उस चीज़ की तरफ, युहयीकुम, कि जो चीज़ तुम्हें ज़िंदा करेगी। अजीब है, यानी आया, इस आया करीमा को पैगंबर अकरम ने कब्रस्तान में जा कर के पढ़ा था, या इस आया करीमा के मुखातब मुर्दे हैं, मुर्दगान हैं, कि जिनसे रसूलुल्लाह जाकर कह रहे थे कि अगर मैं तुमको बुलाऊं तो तुम उठ करके अपनी कब्रों में आवाज़ देना मेरी बात पर, ताकि तुम्हें ज़िंदा कर दें मसलन। कोई ऐसी सूरत हाल है कि असलन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आखिर ये कौन सी बात है जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कुरान मजीद जिसे बयान कर रहा है कि इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम, जब वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ की तरफ, लिमा युहयीकुम, जो तुम्हें ज़िंदा करती है। उसीगा ये भी मुजारे का है, देख रहे हैं आप। है इसमें तफसील, है इसमें वजाहत की ज़रूरत, और है इसमें ज़रूरत असातीद की या नहीं, कि हम महसूस कर पाएँ हम जैसे लोग कि आखिर वो कौन सी चीज़ है कि जो हमें ज़िंदा करती है। आखिर जिंदों को जिंदा करने का मतलब क्या है? जो लोग जिंदा हैं उन्हें जिंदा करना यानी क्या? मुर्दों को जिंदा करने का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन जिंदों को जिंदा करने का मतलब क्या है? और आप ये भी नहीं कह सकते कि आयत का ताल्लुक मसलन आलम ज़र से है और आलम अरवाह से है, कि जबकि वो बातें जो हमारे जहन में है वो कुछ और है, हकीकत कुछ और है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बात शुरू हो रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान के बाद की मंजिल है, यानी आने वाले इस कायनात में ईमान ला चुके, इस दुनिया में इस्लाम व ईमान की मंजिल से गुजर चुके, उसके बाद कहा जा रहा है इस्तजीबू, लब्बैक कहो, जवाब दो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को। जब वो तुम्हें बुलाते हैं, इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम, उस चीज़ की तरफ तुम्हें दावत देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी अल्लाह बुलाता है हयात की तरफ, कभी बुलाता है गैर हयात की तरफ, नहीं, मतलब ये नहीं है कि जब वो तुम्हें बुलाएं तशखीस देना, कि जब वो तुम्हें बुलाएं हयात की तरफ तो लब्बैक कहना, और अगर ऐसा ना हो तो ना कहना, ये मुराद नहीं है। इज़ा दाकुम लिमा, उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें जिंदा करती है। अजीब है। और बहुत से मानी अगर यहाँ पर किए जाएं तो आयत के ज़ुहूर से खारिज हो जाएंगे कि तुम्हारे समाज को ज़िंदा करती है, तुम्हारे मुआशरे को ज़िंदा करती है, तुम्हारी सोसाइटी को ज़िंदा करती है, ये दूसरी बातें हैं। कुरान इस लहजे में भी गुफ्तगू कर सकता था, तवज्जो कीजिए। कुरान ये कह सकता था कि जब तुम्हें बुलाते हैं तो तुम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो, ताकि तुम्हारा समाज जिंदा हो, ताकि तुम्हारी मिल्लत जिंदा हो,
ताकि उम्मत इस्लामी को हयात अता हो। कोई मुश्किल थी कहने में? लिमा युहयीकुम के बजाय कहा जाता कि जिसमें उम्मत इस्लामी की हयात मुज़मर है, उस चीज़ की तरफ बुलाते हैं कि जिसमें समाज, इस्लामी समाज की हयात मुज़मर है, उस चीज़ की तरफ दावत देते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि जिसमें हयात इस्लामी मुज़मर है कि आप ये कहें कि इससे मुराद फ़कत जिहाद है और जिहाद के मैदान में कदम रखने वाला खुद तो मर जाता है, दूसरों को जिंदा कर जाता है। मुराद फ़कत ये नहीं है। मुराद सिर्फ ये नहीं है कि इससे मुराद फ़कत मैदान जंगो जदाल है कि जहां पर इंसान मर करके अपनी उम्मत को और अपनी मिल्लत को हयात दे जाता है। मुराद ये है। क्यों यहां पर कहा जा सकता था कि जिससे तुम्हारी मिल्लत जिंदा हो जाए, जिससे तुम्हारी उम्मत जिंदा हो जाए, जिससे तुम्हारा समाज जिंदा हो जाए? ऐसा नहीं कह रहा परवरदिगार आलम। खिताब कर रहा है कुम। ये कुम का खिताब किससे है? कि जिनसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब है। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मुनादा और ये कुम का मुखातब एक है। तवज्जो कीजिए। सख्त होता है मजालिस में कि जब गुफ्तगू तुल्लाब के दरमियान हो और बात बाहर तक जा रही हो कि वो कुछ वजाहत, अगर वजाहत न की जाए तो उनके लिए मुश्किल, वजाहत की जाए तो इनके लिए मुश्किल। लिहाजा उसमें क्या करे इंसान इस बीच में? बिलाखिर कुछ ना कुछ खुद ही हो जाता है कि जहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जो मुनादा है और युहयीकुम का जो मुखातब है एक है। यानी जो ईमान लाने वाले हैं उन्हीं को हयात मिल रही है। अजीब है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो ईमान लाने वाले हैं जिनके लिए परवरदिगार आलम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, उन्हीं के लिए कहा है लिमा युहयीकुम, उस चीज की तरफ जिसमें तुम्हें हयात मिल जाए, जिसमें तुम्हें जिंदगी अता हो जाए। इसका मतलब यह है कि जिंदों को जिंदा करना गैर माकूल है। आपने किसी मजलिस में यह ऐलान सुना है कि जिन लोगों ने गुजारिश की जा रही है उन लोगों से कि जिन्होंने खाना खा लिया है खाना खा लें? क्या ये गुजारिश कहीं नहीं होती? क्योंकि गैर माकूल है। ये गुजारिश होती है कि जिन लोगों ने खाना नोश नहीं फरमाया है वो जाकर के फला जगह पर खाना नोश फरमा ले। यानी जहां पर किसी चीज का अदम पाया जा रहा हो वहां वजूद की गुफ्तगू होती है, किसी मौजूद से वजूद की गुफ्तगू नहीं होती। यहां पर परवरदिगार आलम जो आवाज दे रहा लिमा युहयीकुम, उस चीज की तरफ तुम्हें दावत देते हैं जिससे तुम्हें जिंदा किया जाता है। लिमा युहयीकुम सीगा मुजारे, वो चीज जो तुम्हें जिंदा करती है। परवरदिगार जो लोग जिंदा हैं उन्हें क्या जिंदगी जिंदा करती है? क्या यह उस वक्त की तरफ इशारा है कि जब हम जिंदा नहीं थे? का नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लगा हुआ है। यह ईमान के बाद की मंजिल है। तो जब ईमान ले आया है तो जिंदा था ना जो ईमान लाया। तो अब जब ईमान लाने के बाद फिर क्या मतलब है कि तुम्हें जिंदा करती है? अजीब है। मैं बार बार इस जगह पर रोक रहा हूं ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए जो कहना चाहता हूं कि लिमा युहयीकुम के मानी क्या है आखिर? इसका मतलब यह है कि वो लिमा युहयीकुम में जो हयात पोशीदा है वो और है, और हम जिसको हयात समझते हैं वो और है। भाई यही तो हो सकता है। मैंने राह जम आपकी नजर में क्या है? मैंने अर्ज किया कि मिल्लत इस्लामी की हयात एक मरहला तो हो सकती है, मरहले कुल नहीं है।
उम्मत इस्लामी की हयात, समाज इस्लामी की हयात एक मरहला तो बन सकती है लेकिन असल मरहला नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद ने कुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खिताब किया है उन लोगों को कि जो मुनादा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू के। इसका मतलब यह है कि वो हयात जिसे कुरान मजीद हयात कह रहा है वो और है, और वो हयात जिसे हम हयात समझ रहे हैं वो और है। तवज्जो कीजिएगा। अब ये बात मैं फिर अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, खिताबी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं कि आप समझें कि नुक्ते के चक्कर में बात कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो महसूस कर रहा हूं आयात इलाही से वो आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं एक तालिब इल्म की हैसियत से। इन कुल्त का दरवाजा खुला हुआ है कि परवरदिगार आलम जब हयात की गुफ्तगू कर रहा है तो लिमा युहयीकुम, उस चीज की तरफ दावत देते हैं, यानी अल्लाह इंसान को उस चीज की तरफ बुलाता है, रसूल इंसान को उस चीज की तरफ बुलाते हैं, लिमा युहयीकुम, कि जो जिंदा करती है। ये कुरान मजीद है, जो तुम्हें जिंदा करती है उस चीज की तरफ दावत देते हैं, और जब बुलाएं तो लब्बैक कहो। यानी अब यहां पर कई गुफ्तगू हैं कि जिसको बयान होना चाहिए, मैं उसी में से कुछ थोड़ा सा आज कुछ थोड़ा कल आपके सामने रखूंगा कि यानी अल्लाह और रसूल की दावत में हयात मुज़मर है। एक कि हयात का तसव्वुर सिवाय अल्लाह और रसूल की दावत के कहीं और सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हयात इंसान को अता होगी तो अल्लाह और रसूल की दावत में, तवज्जो कीजिए, दावत इलाही और दावत रसालत, इसी में इंसान की हयात मुज़मर है। इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। लिमा युहयीकुम, जब तुम्हें हयात देते हैं, आइए आकर के देखें कि आया वाकयान जिसे हम हयात कह रहे हैं कुरान इसे हयात कहता भी है। आज हमारी सारी दौड़ इसी तरफ है कि हम अपनी जिंदगी के लिए कोशां हैं। सारी दौड़ आप देख लें, और अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह आपके सामने, सारी दौड़ इसी पर है इंसान की, सुबह से शाम तक, कि अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी हयात को दुरुस्त करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इंसान दौड़ रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। लेकिन आया ये हयात है या नहीं है? का हयात है कैसे नहीं, हम जिंदा हैं, आप देख नहीं रहे जिंदा हैं। वो तसव्वुर जो हमारे यहाँ हयात व मौत का है वो और है, वो तसव्वुर जो कुरान मजीद और अहले बैत के यहाँ हयात व मौत का है वो और है। तवज्जो कीजिएगा, वो तसव्वुर जो अहले बैत के यहाँ हयात व मौत का है वो और है। कुरान मजीद किस चीज को हयात कह रहा है आप जानते हैं? मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। आवाज दी जा रही है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन वल्लइब। अजीब है, अगर अल्फाज कुरानी ना हो तो इतनी ज्यादा दिक्कत नजर की जरूरत नहीं है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, लफ्ज़ हयात से ताबीर भी कर रहा है लेकिन मुजाफ बना करके, हयात मुतलक की गुफ्तगू नहीं कर रहा, मुजाफ कर रहा है। हयातुद दुनिया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, इशारा भी मौजूद है, ये दुनिया की जिंदगी जो हमारे और आपके लिए सब कुछ है, माजरत के साथ, जो हमारे और आपके लिए सब कुछ है, कुरान मजीद इसी दुनियावी जिंदगी को मुखातब बना करके और मुशारुन इलैह बना करके पेश कर रहा है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन वलइब, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय खेल और तमाशे के। लहव और लाइब, दो लफ्ज़ इस्तेमाल की कुरान मजीद है, दोनों तफसीर तलब हैं, लेकिन इस वक्त नहीं।
इल्ला लहवुन व लाइब, ये सिर्फ खेल और तमाशा, चाहे वो बेमकसद खेल हो या बामकसद खेल हो। लहव व लाइब में ये सिर्फ लहव व लाइब है, यानी हम जो कुछ सुबह से शाम तक अंजाम दे रहे हैं वो खेल और तमाशा है। तवज्जो करें, मैं अपने लिए अर्ज कर रहा हूं, जो भी हम सुबह से शाम तक अंजाम दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस दुनिया में, लहवुन व लाइब। कौन कह रहा है? मैं नहीं, कुरान मजीद। आप उठा करके देखें सूरह अनकबूत, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान। और जो दारे आखिरत है वो हयात की जगह है। अजीब, लहियल हयावान, वो हयात की जगह है, वो हयात है। ये एक मरहला, यानी कुरान मजीद ने इस दुनियावी जिंदगी को लफ्ज़ हयात से ताबीर करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि खेल और तमाशे से ताबीर कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ खेल और तमाशा है। ये दुनिया की जिंदगी जिसमें हम और आप जी रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ दर्स वहाँ दर्स, यहाँ मुबाहिसा वहाँ क्लास, यहाँ ये वहाँ वो, ये सारा क्या है? खेल और तमाशा। अजीब जी, ऐसा ही है। अलबत्ता इसमें एक इल्ला लगा हुआ है, जिसे मैं आप सबके सामने बाद में अर्ज करूंगा। ये ऐसा ही है, बिल्कुल खेल और तमाशा है। देख रहे हैं हर ज़हन अजीब उस तरह से, लेकिन दुरुस्त यही है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। कितने ऐसे मनाबिर हैं इल्ला लहवुन व लाइब, कितने ऐसे मुसल्ले हैं कि जो लहवुन व लाइब, कितने ऐसे दुरूस हैं जो लहवुन व लाइब, कितने ऐसे मुबल्लिगीन हैं जो लहवुन व लाइब। उठा करके देखें आप, मैं गलत कह रहा हूं आपके सामने, आप उसे देख सकते हैं बाकायदा। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। अगर कोई चीज हयात दुनिया से मरबूत हुई तो लहवुन व लाइब, कोई भी चीज हो बिला किसी इस्तिस्ना के, अगर कोई चीज हयात दुनियावी से मुंतसिल हुई तो लहवुन व लाइब। जैसे कुरान मजीद ने कहा कि कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी जमीनी है वो फना है, वो फान है, वो फना होने वाला है। अलैहा कुल्लु मन अलैहा, जो भी जमीनी है वो फानी है। इसी तरीके से मैं इसी से इल्हाम लेकर कर रहा हूं कि वो चीजें जो दुनियावी जिंदगी से मुत्तसिल हैं वो लहवुन व लाइब। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान, और जो आखिरत है उसमें हयात पाई जाती है। यानी अगर ये मेरा मजलिस पढ़ना दुनिया के लिए है तो आप यकीन जाने लहवुन व लाइब, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई चीज नहीं रखी हुई है, ये लहवुन व लाइब। और अगर ये वाक़ियन आखिरत से वाबस्ता हो गया तो लहियल हयावान, इसमें हयात पाई जाएगी। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले। जितनी चीजें इंसान की जिंदगी में दुनिया से मुत्तसिल होती जाएंगी और दुनियावी बनती जाएंगी वो लहवुन व लाइब, खेल और तमाशा है। और जितनी चीजों का ताल्लुक आखिरत से होता जाएगा वो सारी की सारी चीजें लहियल हयावान की मंजिल पर आती जाएंगी, उनमें हयात पाई जाएगी। और मैं इस शुबहे को भी जहन से दूर करना चाहता हूं अपने, कि मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जब हम आखिरत में जाएंगे और वहां पहुंचेंगे तो हमें जिंदगी अता होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद जो मिलने वाली है वो जिंदगी है। नहीं, आप एक जुमले को याद रखिएगा, जो यहां मुर्दा है वो वहां भी मुर्दा है। अगर वहां जिंदा होना है तो उसे यहां जिंदा रहना पड़ेगा।
अगर यहां जिंदगी मुर्दा गुजारी है तो आखिरत भी मुर्दा है, क्योंकि इन्ना दुनिया मज़राअतुल आखिरा, आखिरत दुनिया की खेती है। अगर कोई शहीद मर रहा है तो उसे पहले शहीद जीना पड़ता है। शहादत कोई खैरात नहीं है कि हर चलते फिरते वाले को मिल जाए, बल्कि शहादत हासिल करने के लिए पहले शहीदाना जिंदगी गुजारनी पड़ती है ताकि मौत भी शहीदाना आए इंसान को। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये दुरुस्त है, क्योंकि इन्ना दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वो काटोगे। अगर यहां हमने अपनी हयात में मौत बो दी तो क्या मानी रखता है कि हम आखिरत में जिंदगी काट लें? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम यहां मुर्दा जीते रहे तो आखिरत में भी मुर्दा उठेंगे, ये बिल्कुल वाज़ेह है। वमन काना फी हादिहिल आमा वह हुआ फिल आखिरत आमा। अगर मैंने आयत सही पढ़ी हो, यहाँ हाफ़िज़ान कुरान मौजूद हैं, मफ़हूम बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस दुनिया में अंधा है वो वहां भी अंधा है। परवरदिगार इन आंखों से अंधे होने वालों की कोई तंज नहीं कर रहा है। जो दिल के अंधे यहां हैं वो आखिरत में जाकर के बसीर नहीं हो जाएंगे, वो वहां भी अंधे रहेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो कुरान मजीद जो आवाज दे रहा है इन्ना दारल आखिरत लहियल हयावान, कि आखिरत की जिंदगी जाए हयात है, दारे आखिरत और मकाम आखिरत जाए हयात है, तो उस मकाम आखिरत की हयात के इदराक के लिए इस दुनिया में जिंदा जिंदगी गुजारना पड़ेगी, तब जाकर के वो हयात उखरवी इंसान को अता होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा भी चाहा जी लिए, जब मरे तो जिंदा हो गए। यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। कुरान मजीद की रोशनी में, आयात की रोशनी में, रवायात की रोशनी में हो ही नहीं सकता। और मैं इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने गुजारिश करूंगा कि जो भी जिंदगी यहाँ इंसान गुजार रहा है, अगर वो हयात में रह करके गुजार रहा है तो वहां भी जिंदा होगा। खूब, कोई ये ना समझे कि वह इन्ना दारल आखिरत लहियल हयावान के मतलब ये है कि अब जिस तरह भी चाहा यहाँ तो जी ही लिए, वहां जाकर के हयात मिल जाएगी। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं कि वहां जाकर के हयात अता हो जाए, बल्कि यहां पर वो हयात लेना होगी। और बस एक और आयत आपके सामने गुजारिश करके बात को तमाम कर रहा हूं कि जिसके लिए कुरान मजीद ने सूरह नहल में इरशाद फरमाया कि मन अमल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मोमिन, जो भी अमल सालेह अंजाम दे, खा मर्द हो या जन हो, इस हालत में कि वो मोमिन हो। तवज्जो कीजिए, इस हालत में कि वो मोमिन हो तो फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो इस तरह से जो भी अमल के साथ ईमान की हालत में जिंदगी गुजारे, अमल सालेह के साथ ईमान की हालत में अगर कोई जिंदगी गुजारता है तो क्या, फलानुहयिन्नहु, हम उसको जरूर 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 हयात अता करेंगे। अजीब है, यानी ये मन अमल सालिहन के लोग जो हैं ये मुर्दा हैं। ये जो अमल साले अंजाम दे रहे हैं, जो ईमान की मंजिल पे ये सारे के सारे मुर्दा हैं? कहा नहीं, जिंदा है। तो जब जिंदा है तो फिर हयात देंगे कि मानी क्या? तवज्जो करें, और उसमें भी ताकीद, जाहिरन कम अज कम 3 ताकीदें, लाम लाम ताकीद, नून मुशद्दद डबल ताकीद। फलानुहयिन्नहु
हयातन तय्यबा। बस आखिरी मंजिल आज की, बाकी कल। हम ऐसे इंसान को पाको पाकीज़ा यानी हयात तय्यबा अता करेंगे। अजीब है, कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम। सीगा सीगा जम्अ मुतकल्लिम, मुतकल्लिम माल गैर। हम उसको जरूर 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 हयात तय्यबा अता करेंगे। यानी ये वो जिंदगी है जिसके लिए कुरान मजीद कह रहा है कि इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम। अब इसकी कुछ वजाहत कल इंशाअल्लाह, कि जब वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज की तरफ जिसमें तुम्हारी जिंदगी है। ये जिंदगी कैसे अता होने वाली है? अमल सालेह और ईमान के साथ। अगर इंसान जिंदगी गुजारता है अमल सालेह अंजाम दे और ईमान की हालत में हो तो फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे पाको पाकीज़ा जिंदगी, बल्कि तर्जुमा न करूं तो बेहतर है, हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया में मुर्दा जिंदगी गुजारना और है, और दुनिया में हयात तय्यबा पा लेना और है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब हयात तय्यबा की वजाहत अगर हो सकी तो बाद में कुछ और, लेकिन आज एक हल्का सा इशारा करके बात को तमाम कर रहा हूं, क्योंकि वक्त अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच रहा है। तवज्जो कीजिए कि इंसान की हयात कैसे तय्यबा बन जाती है और किस मरहले तक हयात में तहारत पैदा हो जाती है। और इतना इंसान अपने आप को जिंदा कर सकता है कि अक्ले बशर हैरान रह जाए। वहां पहुंच तक कर इस मरहले पर पहुंच जाता है इंसान, अपने आप को हयात तय्यबा की मंजिल पर ले जाने में, जो सिर्फ दो बातों की तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया, अमल सालेह, ईमान। ईमान और अमल सालेह, इन दो चीजों के जरिए से इंसान हयात तय्यबा तक पहुंचता है। हयात तय्यबा की मिसाल में कैसे दूं? सिर्फ उसका एक असर आपके सामने बयान कर रहा हूं और बाकी इंशाअल्लाह बाद में। खसलताने जनाब इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कल हजरत की विलादत गुजरी, बस एक जिक्र इस एतबार से, हदीस के एतबार से। खसलताने लैसा फौकहुमा शै। तवज्जो करें, दो खसलतें ऐसी हैं इंसान के अंदर, बल्कि इंसान के अंदर हदीस में नहीं, खसलतानी लैसा फौकहुमा शै, दो खसलतें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई चीज नहीं है। लैसा फौकहुमा शै, कोई भी चीज इन दो खसलतों से बालातर नहीं है। वो कौन सी दो खसलतें हैं? अल ईमान बिल्लाह व नफ़उल इख्वान, अल्लाह ताला पर ईमान रखना और बंदों को फायदा पहुंचाना। अजीब है, एक ही हदीस शरीफ ने दोनों तरफ इंसान को मुर्तबित कर दिया। खसलतानी लैसा फौकहुमा शै, दो खसलतें ऐसी हैं कि जिनसे बालातर कोई चीज नहीं है। अल ईमान बिल्लाह व नफ़उल इख्वान, अल्लाह पर ईमान रखना और लोगों को, अपने भाइयों को फायदा पहुंचाना। अल्लाह पर ईमान ताकि इर्तिबात बारी मुकम्मल हो, इर्तिबात बा खालिक मुकम्मल हो। नफ़उल इख्वान, ताकि लोगों से राबिता मुनक़ता न होने पाए। देख रहे हैं आप, नफ़उल इख्वान, अपने भाइयों को फायदा पहुंचाना किसी भी हद तक है, आप किस हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं अपने भाइयों को? हम किस हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं? एक फकीर गुजर रहा, 10 रुपए दे दिए, वो भी एक फायदा है। कहीं से गुजर रहे थे, किसी के साथ कुछ मदद कर दी, किसी बच्चे के तालीम का मसला था, हमने उसके लिए फीस दे दी, ये भी एक फायदा है। जितने फायदे हम इस तरह के सोच सकते हैं, तकरीबन अगर आप देखें तो 90% अगर आप जाकर के देखें महदूद हैं।
महदूद फवायद हमारे जिंदगी से और हमारी जात से सादिर होते हैं लोगों के लिए। कम फायदे ऐसे हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो दायमी फायदे हों। हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम हैं। हम फवायद की मंजिल पर आते हैं तो छोटे छोटे फायदे लोगों तक पहुंचाते हैं, क्यों? चूंकि हमारी खुद जिंदगी महदूद है। और आप तवज्जो कीजिएगा, जितना ईमान बिल्लाह का दायरा वसी होगा, उसी एतबार से नफउल इखवान का दायरा वसी होगा। अगर ईमान बिल्लाह का दायरा ज़ीक़ है तो नफउल इखवान का दायरा भी ज़ीक़ होगा। जितना वसी ईमान बिल्लाह का, जितना वसीक़ ईमान बिल्लाह की मंजिल होगी, उतना ही नफउल इखवान का मरहला होगा। हम किसी इंसान को, जैसे हम लोग तालिब इल्म हैं, मसलन कहीं जाकर के गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं जाकर के मजलिस पढ़ रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ये कैसे होगा? अगर हमने अपने आप को पहले दुरुस्त कर लिया तब हम दूसरे को दुरुस्त कर पाएंगे, वरना इस कान से सामने वाला सुनेगा, उस कान से निकाल देगा। और हम यही कहते रहेंगे कि समाज ऐसा हो गया और लोग ऐसे हो गए, बात सुनते नहीं हैं। कभी कभी हमको आईना देखना चाहिए कि हम कितना उसकी सुनते हैं जो ये हमारी सुने। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हम अगर किसी इंसान को फायदा पहुंचाएंगे तो उसकी दुनिया संवार देंगे। बहुत हमने ज्यादा फायदा पहुंचा लिया तो किसी की आखिरत संवार देंगे। यही तो हो सकता है ना। लेकिन कोई आपको ऐसा मिलेगा जो ये कहे कि यहां जितने तालिब इल्म बैठे हैं इन सब की आखिरत का मैं जिम्मेदार हूं? कोई है ऐसा इंसान आपकी नजर में? लेकिन अल्लाह वो जात किस मंजिल पर है आखिर कि जिसका नफउल इखवान का दायरा इतना वसी है, इतना वसी है उसके नफउल इखवान का दायरा कि जो आ जाए, अजीब है वाकईन, जो आ जाए। अब ये बहुत ही थोड़ा तफसील है यहां पर, लेकिन मैं अर्ज नहीं कर सकता हूं कि हम अगर फायदा पहुंचाते 1000 कैद लगी रहती हैं। आने वाला कौन है, कहां से आया, कैसा है, क्या है, कौन है, हमारा अपना है कि नहीं, हमारी पार्टी का नहीं, हमारे महल्ले का नहीं, हमारे गांव का नहीं, हमारे मुल्क का नहीं, हमारे 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 उसके बाद कहीं कुछ सादिर होता है। लेकिन ये एक ऐसा मकाम है कि जहां जो आ जाए वो फायदे की उस मंजिल पर जाता है कि जो दुनियावी जिंदगी के इंतहा की मंजिल है। आप देखें, अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारते हैं तो कैसे मालूम होगा कि जिंदगी कामयाब है? का दो चीजें, अगर हमारी जिंदगी कामयाब है इसकी अलामत दो चीजें हैं, उसके अलावा कोई जिंदगी कामयाबी की जमानत नहीं है, जो कुरान मजीद ने कहा। कौन सी चीजें? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़त फ़ाज़, कि जिसको जहन्नम से छुटकारा मिल जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए वो कामयाब है। इसके अलावा कोई जिंदगी कामयाब नहीं है दुनिया के अंदर। कुरान मजीद ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब है। यानी हम अगर बहुत कामयाब जिंदगी गुजारेंगे तो ऐसा है कि हम खुद जहन्नम से आज़ाद हो जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं तो हमारी जिंदगी कामयाब होगी। अगर हमारे पास कोई आ रहा है और हम उसके सामने तबलीग कर रहे हैं या उसकी हिदायत कर रहे हैं, उसे कामयाब कब बनाएंगे? कि जब वो हमसे मुत्तसिल होकर के मसलन जन्नत में दाखिल हो जाए, तब हम उसे कामयाब बना सकते हैं। उसके पहले, उसको जन्नती बनाने से पहले हमारा अपना जन्नती होना जरूरी है, वरना कैसे बनाएंगे? मसलन खैर इसमें एक किनकुल्त है, उसको अभी नहीं बयान करना चाहता हूं आपके सामने। लेकिन हम जिस बारगाह में बैठे हैं ये ऐसी बारगाह है और ऐसी शख्सियत की बारगाह है
कि जहां पर कैद नहीं है बल्कि मासूम जबान आवाज दे रही है, इन्ना ज़ियारतहा तुआदिलुल जन्ना, कि ये वो शख्सियत है कि जिनकी ज़ियारत बराबर है जन्नत के। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हम जिस बारगाह में बैठे हुए हैं ये ऐसी शख्सियत की बारगाह है कि जिसका फायदा लोगों को लामहदूद अता होता है। आप सोचें, ज़ुहूर से खारिज नहीं होना चाहता। इन्ना ज़ियारतहा तुआदिलुल जन्ना, कि इनकी ज़ियारत सिर्फ ज़ियारत की बात हो रही है। तुआदिलुल जन्ना, जन्नत के मुआदिल है, जन्नत के बराबर है। इस बीबी की ज़ियारत किस मंजिल पर फायदा पहुंचा रही है? एक, किस मंजिल पर हयात अता कर रही है? अब आप सोचें इनके ईमान बिल्लाह की कैफियत क्या होगी कि हर आने वाले को जन्नत तकसीम कर रही है, हर आने वाले को जन्नत दे रही है। अभी कुछ दूसरी बातें नहीं हुई, सिर्फ ज़ियारत। और उधर दूसरी हदीस में, बस आखिरी मंजिल, दूसरी हदीस में मासूम इरशाद फरमाते, यही इमाम, छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इरशाद फरमाते, तदखुलो बेशफाअतिहा शियाती अल जन्ना बेअजमाइहिम, मेरे सारे शिया अव्वलीन से आखिरीन तक, मेरे सारे शिया, बाज़ जगहों पर ज़मीर ज़मीरे मुतकल्लिम माल गैर है, इन्ना शियातना तदखुलुल जन्ना बेशफाअतिहा बेअजमाइहिम, हमारे सारे शिया इस एक बीबी की शफाअत के जरिए से जन्नत जा सकते हैं। इस फायदे की कैफियत को मुलाहिजा फरमाएं, इस हयात तैयबा की कैफियत को मुलाहिजा फरमाएं कि कैसी जिंदगी गुजारी होगी इस खातून ने कि जिसकी ज़ियारत जन्नत की मुआदिल करार पा जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या कैफियत होगी इस खातून की जिंदगी की? अक्ल बशरी हैरान है। कुल 28 साल की उम्र में 173 की विलादत, 201 की शहादत, कुल 28 साल की उम्र में। मेरे अजीजों, अगर मुझ जैसा कोई खतीब बयान करे तो आप कहेंगे मुबालगा कर रहे हैं खिताबत में। इमाम है, इमाम है। इन्ना ज़ियारतहा तुआदिलुल जन्ना, कोई मामूली मंजिल नहीं है। और जितनी रवायात हैं तकरीबन सारी की सारी जन्नत की तरफ दावत दे रही। मन ज़ारा अम्मती बिकुम फलहुल जन्ना, मन ज़ारा आरिफन बिहक़्क़िहा वजबत लहुल जन्ना। अजीब ताबीर। एक खातून जो के चहारदा मासूमीन की फहरिस्त में नहीं है, इस्मत कुबरा पर फायज नहीं है 14 मासूमीन की तरह, लेकिन किरदार इतना मोतबर कि इस्मत कुबरा पर फायज जबान इन्हें मासूमा कहे। इतना मोतबर किरदार कैसे हो सकता है आखिर? सिर्फ इसलिए कि मासूम इमाम की बेटी हैं और भी बेटियां हैं, सिर्फ इसलिए कि इमाम की बहन हैं और भी बहनें हैं, इसलिए कि इमाम की फूफी हैं और भी फूफियां हैं। लेकिन क्या किया इस बीबी ने कि जहां इस मंजिल पर है मकाम जनाब मासूमा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब तक ईमान बिल्लाह की मंजिल ना हो नफुल इख्वान नहीं हो सकता। किस मंजिल पर है कि हयात तैयबा ऐसे तकसीम कर रही है कि ज़ियारत जन्नत की मुआदिल। तदखुलो बेशफाअतिहा शियाती अल जन्ना बेअजमाइहिम,
सारे के सारे हमारे शिया जन्नत में जा सकते हैं अगर ये एक बीबी शफात कर दे। बस मेरे अजीज़ों, मैंने तमाम कर दिया। जिंदगी ऐसी गुजारना पड़ेगी कि ऐसे असरात जाहिर हों। तारीख ने लिखा, तारीख कुम ने लिखा कि जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खातिम को एक खत लिख करके दिया और कहा कि इसको लेकर के मदीने चले जाओ, और खत पर एड्रेस मौजूद है दकीक अपने घर का, ताकि तुम्हें वहां किसी से पूछने की जरूरत न पड़े। एक तरीके से मख्फी रखा जा रहा है। दकीक एड्रेस इमाम ने तहरीर फरमाया, जज़ाकुमुल्लाह, ताकि उसे पूछना ना पड़े। और कल लेकर के जाओ, किसी मंजिल पर तवक्कुफ न करना, ताकि जल्द अज जल्द मदीने पहुंच सको मर्व से। और ये खत ले जाकर के मेरी बहन को दे दो। खादिम खत लेकर के गया, कितने दिन में पहुंचा मुझे नहीं मालूम। जाकर के जनाब मासूमा को खत दिया। अभी भाई को आए हुए 1 साल का अरसा तकरीबन नहीं गुजरा। खत जाकर के जनाब मासूमा को दिया। अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त सफर करना और इन जैसी मासूमा के लिए तन्हा तो नामुमकिन है, महारिम के अलावा सफर नामुमकिन है। लिहाजा अपने खानदान वालों को बुलाया। कई भाई हैं, कई भतीजे हैं, कुछ महरम रिश्ते हजरत मासूमा के, सबको बुला करके मकसद को बयान किया। क्या कहा मुझे नहीं मालूम। खत के बाद की कैफियत बयान किया, और उसके बाद कुछ खादिम, कुछ गुलाम, कुछ कनीज और कुछ लोग एक काफिला बना करके हजरत मासूमा वहां से चली। भाई ने बुलाया है। देख रहे हैं आप, अजब दास्तान है तबलीग दीन में भाई बहनों की। वहां एक भाई है जो अपनी बहन से वसीयतें कर रहा है कि तुम्हें अभी कहां कहां जाना होगा, यानी मेरी शहादत के बाद तुम्हें इन मंजिलों को तय करना है। यह सरकार सैयदुश्शुहदा अपनी बहन से इरशाद फरमा रहे हैं। और यहां जनाब इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में अपनी बहन को खत लिख करके उन मकासद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन मकासद के तहत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी को कबूल फरमाया है। अभी अजीब मंजिल है। मैंने अय्यामे अज़ाए फातिमी में एक जुमला कहा था, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल भी किया, और दुरुस्त है। और फिर आज गुजारिश कर रहा हूं आपके सामने कि ये वो खानदान है जो इनफियाली जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि फ़आल अमल करते हैं अपनी जिंदगी में। इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह अगर मदीने से मर्व आ रहे हैं तो इनफियाल नहीं है, फ़आल है। कैसे? कभी और इंशाअल्लाह। और अगर मर्व में रह रहे हैं, मामून के नजर बंद हैं तकरीबन बातिनन, तो फ़आल अमल कर रहे हैं। वरना ये वही इमाम रज़ा है जिन्होंने जब इमाम कासिम की शहादत के बाद अपनी इमामत का ऐलान किया और लोगों ने कहा कि मौला अभी हारून की तलवार से आपके बाप का लहू टपक रहा है, मुहावरा इस्तेमाल किया, और आपने इतनी जल्दी कैसे इमामत का ऐलान कर दिया, वो आपको ज़रर पहुंचाएगा। तो फरमाते अगर मेरे सर से एक बाल भी हारून तोड़ ले तो मुझे इमाम न कहना। ये वही इमाम रज़ा हैं कि जब मामून ने बुलाया तो मर्व आ गए। ये फ़आल है अपने सफर में, और बामकसद जिंदगी है जो इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह मर्व में गुजार रहे हैं।
और उसी मकसद की वजाहत के लिए तकरीबन सिन्फ़ निस्वा में जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को इमाम रज़ा ने मदीने से मर्व बुलाया है। मदीने से बुलाया, मर्व न कहूँ तो बेहतर है, मदीने से बुलाया है। और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि रास्तों को मुअय्यन किया है इमाम रज़ा ने किधर से आना है। और हज़रत मासूमा अपने भाई, भतीजों, भांजों जो भी थे आपके महरम रिश्ते और दूसरे लोगों को लेकर के कारवान की सूरत में हज़रत मासूमा ने मदीने से सफ़र किया। और जिस मकाम पर काफिला रुकता जाता है, जनाब मासूमा इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह के मकसद को वाज़ेह करती जाती है। जिस तरीके से जनाब ज़ैनब कभी कूफे में तकरीर करके अपने भाई की शहादत के मकसद को बता रही हैं, कभी दरबार इब्ने ज़ियाद में गुफ्तगू करके समझा रही हैं, कभी शाम में बोल करके ज़ैनब बता रही हैं, उसी तरीके से हज़रत मासूमा अपने भाई की वलीअहदी के मकासद को उजागर करती हुई आ रही हैं कौम की तरफ। और जब ये कारवां सावा पहुंचा है, आज सावे में मुहिब्बान और दोस्तदारान अहले बैत बसते हैं और उस वक्त सावा में दुश्मनान अहले बैत बसा करते थे। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो जैसा कि मैंने देखा कि मासूमा के कारवान वाले रात का वक्त है, बैठे खाना नोश कर रहे हैं और इसी आलम में दुश्मनान ने शबी खून मारा और आपस में एक जंग शदीद हुई। जो लोग आए थे, जो एक लुटेरे टाइप से या जो भी लोग, उन्होंने हमला कर दिया कारवान पर। और जब जंग हुई तो मासूमा के सारे भाई, तकरीबन 4 भाई हैं जैसा कि तारीख ने लिखा, सारे भाई और भतीजे मासूमा के वहां पर और दूसरे लोग शहीद हुए, जिसमें 22 लोग खानदान इस्मत व तहारत के हैं जो सावा के मकाम पर शहीद हो गए। और जाफर मुर्तज़ा आमिरी लिखते हैं कि उसी जगह पर जनाब मासूमा को जहर दे दिया गया। हजरत मासूमा कौम को जहर का असर एक तरफ, भाइयों और भतीजों की शहादत दूसरी तरफ, एक ऐसा गम तारी हुआ इस कल्ब नाज़नीन पर कि मासूमा मरीज हो गई। और जब काफिला वहां से चला तो आपने पूछा कि ये बताओ कि यहां से कुम कितनी दूर है। लोगों ने कहा बीबी चंद फरसख, 17 फरसख तकरीबन, चंद फरसख के फासले पर है कुम। तो जनाब मासूमा फरमाती हैं हमें यहां से कुम ले चलो। अजीब है, क्यों? क्योंकि कुम शुरू से पैगंबर के जमाने से दोस्तदारान अहले बैत की बस्ती है। बीबी क्या आपके बाबा कभी कुम में रहे हैं? नहीं, इमाम काजिम सलामुल्लाह अलैह ज़ाहिरन तो कुम नहीं आए, फिर आप बीबी कुम क्यों जा रही हैं? मासूमा जवाब देंगी हमारे घर के चाहने वाले कुम में रहते हैं, जब किसी पर मुसीबत पड़ती है तो अपने याद आते। कहा मुझे यहां से कुम ले चलो। इधर जनाब मूसा इब्न खजरज को यह इत्तला मिली कि जनाब इमाम रजा की बहन आ रही थी। सावा के मकाम पर उनके साथ ये हादसा पेश आ गया और वो वहां से कुम की तरफ आ रही है। मूसा इब्न खजरज ने तमाम कबाइल के लोगों को और रुआसा को बुलाया और शराफा को लेकर के और लोगों के साथ सावा की तरफ चले। रास्ते में काफिले से मुलाकात हुई। खुद जनाब मूसा इब्न खजरज जो रईस कोशरी हैं, जनाब मूसा इब्न खजरज ने मिहार नाका पकड़ी हजरत मासूमा की और लेकर के कुम की तरफ आए। इधर कुम वालों को यह इत्तला मिली, कैसे कहूं आपके सामने अजीजों, बस मजलिस तमाम हो रही, 2 जुमले शहादत कर इंशाअल्लाह, कैसे पढ़ूं। इधर कुम वालों को यह इत्तला मिली कि इमाम रजा की बहन आ रही थी, सावा पर यह वाकया हो गया।
इतने भाई और भतीजे शहीद हो गए मासूमा के। इमाम रजा मर्व में मौजूद हैं, इमाम जवाद मदीने में मौजूद हैं, और मासूमा के साथ यह हादसा पेश आ गया। कुल वालों ने सोचा क्या करें, जिस रास्ते से मासूमा को लाना था वो सारा रास्ता स्यापोश किया गया, चारों तरफ स्याह पर्दे स्याह परचम लगाए गए, लोगों ने काला लिबास पहना, ताकि जब इतने भाइयों का गम लेकर के आने वाली बहन लोगों को इस तरह से देखेगी तो कुछ तो गम मुंतमिल हो जाएगा। अजीजो, आज आप अगर किसी के घर पे जाते हैं और कहते हैं हम आपके गम में शरीक हैं, खुदा आपके इस गम को आखिरी गम करार फरमाए, खुदा मरने वाले पर रहमत करे। किसी का मरने वाला जिंदा नहीं हो जाता, लेकिन इंसान का दिल बड़ा हो जाता है कि हमारे गम में शरीक होने वाले लोग मौजूद हैं। कितनों ने कहा अरे आप आ गए, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गम के इंतमाल का सबब है। मासूमा ने जब देखा होगा मेरा बाप कभी यहाँ पर नहीं रहा, मैं कभी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन चारों तरफ से यहाँ परचम है, चारों तरफ से यहाँ पर्दे हैं, लोग सियाह लिबास में तस्लियत तस्लियत कह रहे हैं, चारों तरफ जम्मे गफीर है, कितना दिल को सुकून मिला होगा। हाय, हमारे गम में इतने शरीक है। मजलिस तमाम हो गई अजीजों, सिर्फ एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। ए मासूमा, इतना बता दे बीबी, जब सावा से चली थी तो भाइयों के भतीजों के लाशें दफन हो गए थे या जमीन पर पड़े हुए थे? ए मासूमा, जब आप कुमाई थी किसी ने आपको देख के ताली तो नहीं बजाई बीबी, किसी ने हिल हिला तो नहीं बज गया बीबी, किसी ने शादियाने तो नहीं बजाए। ए बीबी, गुर्बत ये नहीं है, अरे गुर्बत तो ये है एक बहन जा रही है, जा बजा भाइयों के लाशें भतीजों के लाशें पड़े हुए हैं, और जब कहीं और नहीं अपने बाप के शहर में पहुंच रही है, जहां कभी बाप अमीर कूफा था, लोग देख करके तालियां बजा रहे हैं, सियाह लिबास कैसे तंज कर रहे हैं। गुर्बत ये है एक बहन के सामने उसके गम का मजाक उड़ाया। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमि ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही रिज़म बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक ला मअबूद सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या राहिमल मसाकीन या मलजअल आसीन या गाफ़िरल मुज़निबीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन। हाय ख्वाहर मौला रज़ा, हाय ख्वाहर मौला रज़ा। सारे मिलकर पढ़ेंगे। हाय ख्वाहर मौला रज़ा, हाय ख्वाहर मौला रज़ा, हाय ख्वाहर, हाय ख्वाहर मौला रज़ा, हाय ख्वाहर मौला रज़ा, हाय ख्वाहर मौला
जज़ाकल्लाह। ख्वार मौला रज़ा, ख्वार मौला रज़ा, ख्वार मौला रज़ा, ख्वार मौला रज़ा। सारे बोलेंगे। खामोशी नहीं होनी चाहिए। जिस मकसद से आए हैं ऊंची आवाज से मिलके, जरिए मुकद्दस सामने है, मिलके दिल से, ना कि रस्मी तौर पे। हाँ ख्वार मौला रज़ा, बोला मौला रज़ा, ख्वार मौला रज़ा। जज़ाकल्लाह। हाँ ख्वार मौला रज़ा, हाय ख्वार जज़ाकल्लाह। मौला रज़ा, ख्वार मौला जज़ाकल्लाह। मौला रज़ा, ख्वार मौला रज़ा। जब तक रही मदीने बाबा के गम में रोई, आई जो कुम तो अपने भैया के गम में रोई। मासूमा जिंदगी भर एक पल सुकून न पाई, गए ख्वार मौला रज़ा, हाय ख्वार रज़ा, है ख्वार मौला रज़ा। कुम वालों ने किया था जब वह तेमाम पर्दा, मासूमा को यकीनन फिर याद आया होगा दरबार शाम का और ज़ैनब की बेरदाई। है ख्वार मौला रज़ा, है ख्वार मौला रज़ा, बोला है ख्वार मौला रज़ा, ख्वार और बुलंद मौला रज़ा, है ख्वार। हाय 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 हाय। और दुनिया से जा रही है मजलूमा एक बीबी, दुनिया से जा रही है मजलूमा एक बीबी, गैबत में रो रहे हैं मौला इमाम मेहदी। सदमा उन्हें भी होगा, सदमा उन्हें भी होगा, इस गम का इंतहाई। गए ख्वार मौला रज़ा, बोलो है ख्वार, है ख्वार रज़ा, ख्वार मौला रज़ा। जज़ाकल्लाह। रज़ा ख्वार। जियो मेरे बच्चों माशाअल्लाह, ऊंची आवाज से मिलके है ख्वार। या इमाम रज़ा या भी मासूमा। हाय गम गीले हैं सभी और करते हैं रोके मातम, मग़मूम है सभी और करते हैं रोके मातम। गुंबद पे भी लगा है देखो सियाह परचम, चारों तरफ हरम में गम की फजा है छाई। है ख्वार मौला,
रजा बल है ख्वाहर मौला रजा बल ला रजा है ख्वाहर हाँ काज़मैन में भी एक नौहा बुका है, कुम भी उदास है और मशहद भी गमज़दा है। रुखसत हुई जहां से मौला रजा की जाई है ख्वाहर मौला रजा बल है ख्वाहर मौला रजा ख्वाहर हाय ख्वाहर मौला रजा ख्वाहर मौला रजा मौला रजा ख्वाहर हाय हाय हाय। उस वक्त को याद करते हुए अभी क़िबला मसाइब पढ़ रहे थे, हर आंख खुशगवार। हक यही है कि उनकी बारगाह में खड़े हैं, ना अपने वतन में है ना अपने घर में है, उनकी बारगाह में खड़े हैं, हर आंख अश्कबार उनके गम में। कि मासूमा फातिमा का जिस दम उठा जनाजा, मासूमा फातिमा का जिस दम उठा जनाजा, हर दिल भी रो रहा था, हर दिल में हो रहा था गम फातिमा का ताजा। थे सोगवार सारे, थे सोगवार सारे और थी फजा अज़ाई है ख्वाहर मौला रजा ख्वाहर मौला रजा। या ज़हरा हाँ है ख्वाहर मौला रजा ख्वाहर मौला रजा ख्वाहर मौला रजा। है दिल से दबीर रख्तर है शादमा का वादा, दिल से दबीर रख्तर है फातिम है शादमा का वादा। आले नबी के गम में पढ़ता रहेगा नोहा, होती रहेगी हर दम बीबी की रहनुमाई है ख्वाहर मौला रजा है ख्वाहर मौला रजा ख्वाहर मौला रजा ख्वाहर मौला रजा मौला रजा ख्वाहर। मौला रजा। एक पुरसा जिंदान शाम का पुरसा, छोटी शहजादी का पुरसा। हक तो यही है कि खुदा की कसम जिंदगियां सदका है उनका, उनके मसाइब उनका गम ऐसे ही महसूस करना है जैसे हक है। जिंदान शाम को याद करते हुए, छोटी शहजादी को, छोटी ज़हरा को याद करते हुए, हाय सकीना हाय मासूमा हाय मासूमा ऐ शिमर जरा कुछ रहम तो खा, ऐ शिमर जरा कुछ रहम तो खा, ये छोटी ज़हरा है। ऐ शिमर जरा कुछ रहम तो खा, ये छोटी ज़हरा है।
मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, हाय मासूम। ऊंची आवाज से मिलके हाय मासूम। इतना बुलंद पढ़ो कि जरी तक तो सदा जाए ना। है आगे आओ जवानों, आगे आओ, आगे आ जाओ, जज़ाकल्लाह, आगे आ जाओ। सकीना है हाय मासूम सकीना है, मासूम हाय मासूम सकीना है, मासूम बोलो है मासूम। भाई दो काम है जो करने हैं, ना तो या तो मातम करना है या जवाब देना है, सारे मिलके हाय मासूम सकीना है, हाय जज़ाकल्लाह, ये हक है। मासूम सकीना है, मासूम है ना मार से नाजों से ना मार से नाजों से शबीर ने पाला है, मासूम सकीना है, मासूम है, मासूम सकीना है, है मासूम। शिमर जरा कुछ रहम तो खा, शिमर जरा ये छोटी ज़हरा है, मासूम मासूम। सज्जाद की बहना को, गाजी की भतीजी को मांगा है कनीजी में, उस फूल सी बच्ची को शहने अपने सजदों में जिसे अल्लाह से मांगा है, हम मासूम सकीना आए मासूम है, मासूम सारे बोलो है, मासूम सकीना है शिमर जरा कुछ रहम तो खाए, ये छोटे है मासूम सकीना है मासूम। हाय क्या जुर्म किया इसने, क्यों इसको रुलाता है, दिखला के इसे पानी मट्टी पे बहाता है। हाय क्या तेरी कोई औलाद नहीं, क्या तेरी कोई औलाद नहीं, क्यों जुल्म ये ढाता है, मासूम है मासूम है शिमर जरा कुछ रहम तो खा, शिमर जरा ये छोटी ज़हरा है, मासूम है मासूम बोलो हाय मासूम। हाय हाय अब महसूस करना, सब साहिब औलाद खड़े हैं, सबके पास बेटियां हैं, जिनके पास नहीं है मौला उनको बेटियां अता फरमा, उनको औलाद अता फरमा। शाम का जिंदान छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों में बाबा का सर है कि एक रात सरे जिंदा शबीर का सर राया। शर्मा के नहीं, घबरा के नहीं हो, ये रोते चेहरे पसंद है बीबी को, इमाम को पसंद है कि एक रात सरे जिंदा शबीर का सर राया, सर लेकर गोदी में बच्ची ने किया नो। हाय हाय इधर देखना कि आंखें खोलो, हाय हाय बाबा देखो
आंखें खोलो बाबा देखो, आंखें खोलो बाबा देखो, ये कौन ज़ईफ़ा है। हाय बीबी मासूमा, या ज़हरा, या इमाम ज़मान, या इमाम रज़ा की एक रात सरे जिल्दा शबीर का सर राया, सर लेकर गोदी में, सर लेकर गोदी में बच्ची ने किया नोहा। आंखें खोलो बाबा देखो, ये कौन ज़ईफ़ा है। आंखें खोलो बाबा देखो, ये कौन ज़ईफ़ा है। अब मातम करना, अब मातम करना। मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, ऐ मासूम सकीना है। ऐ शिमर जरा कुछ रहम तो खा, ऐ शिमर जरा ये छोटी है मासूम सकीना है, ऐ मासूम सकीना है मासूम। एक और कैफियत है, हाय हाय। एक रसन में 12 गले थे। आपने वो सफर किया होगा नजफ से करबला, मौला आपको ज़ियारत नसीब फरमाए। आप शाम जाएं, आप करबला जाएं, मेरे मौला आपको अरवाइन कराएं मेरे मौला। आकाज़ादियाँ गुजरी होंगी उन रास्तों से, तो मौला बीमार कहते हैं सज्जाद, मौला सज्जाद कहते हैं क्या कि मासूम की गर्दन में, हाय हाय, जिनकी आंखों में अश्क नहीं आ रहे ना, आंखें बंद करना, आंखें बंद करना और महसूस करना, खुदा की कसम पहुंच जाओगे कि मासूम की गर्दन में, मासूम की गर्दन में बाधी है रसन रैसे, अरे घुट जाएगा दम इसका, घुट जाएगा दम इसका, मैं तेज चलूं कैसे। तो ये कहता हुआ बीमार मेरा खम हो कर चलता है। हाय हाय, कि ये कहता हुआ बीमार मेरा खम हो कर चलता है। मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। आज क्यों रो रहे हैं साहब, ये आंखें अश्कबार क्यों होती हैं? अब सुनना कि रोजे पे नजर जब भी ऐ शादमा जाती है, फिर कल्बे तकल्लुम को, फिर कल्बे मोमिन को ये बात रुलाती है क्या कि सदियां गुजरी छोटी बीवी, सदियां गुजरी छोटी बीवी, जिंदान में तन्हा है। सदियां गुजरी छोटी बीवी, जिंदान में तन्हा है। मासूम सकीना है, ऐ मासूम सकीना है। शिमर जरा कुछ रहम तो खाए, शिमर बोलो। ये छोटी है मासूम सकीना है, हाय मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, हाय मासूम है। या हुसैन, या हुसैन, सारे बोलो या हुसैन, बुलंद बुलंद या हुसैन, हाय हाय या हुसैन। मौला हक इमाम या हसन, मौला हक इमाम या हसन, हुसैन या हुसैन, हाँ या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोला
वो आबिदे बीमार था। बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। बीमार था चलने से जो लाचार था, चल और शाम का बाजार था, और शाम का, हाँ, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन हुसैन, मौला हक इमाम हुसैन या हुसैन या हुसैन, है या हुसैन या हुसैन। वो बावफा अब्बास था, वो बावफा, बोलो बोलो मेरे बच्चों, वो बावफा अब्बास था, बावफा। आखिरी आदमी तक टूटे दिलों की आस था, अब्बास के परचम तले, अब्बास के रोती रही शहजादियां, मौला हक इमाम या हसन हुसैन, मौला हक इमाम या हसन हुसैन या हुसैन, बना या हुसैन, जज़ाकल्लाह, है या हुसैन। बस आखिरी बंद है, सारे मिलकर पढ़ देना, सारे मिलकर बोल देना। हाँ, शब्बीर की वो लाडली, हाँ शब्बीर की वो लाडली, बोलो, सीने पे जो शाह के पली, अरे जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा है मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक इमाम या हसन हुसैन, मौला हक इमाम, जज़ाकल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, या हसन या हुसैन या हुसैन, क़िबला क्या बात है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। है या हुसैन, है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बस आखिर में ये आंखें शुमार हैं, और हक यही है कि हदफ यही है, मकसद यही है, इस इज़्ज़ादारी का मकसद यही है कि वक्त के हुसैन मुंतक़िम करबला, वारिस करबला, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के रास्ते को हमवार करना है, इमाम तक पहुंचना है, लश्कर तैयार होना है, बेदार होना है। तो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाए, एक इस्तग़ासा इमाम के हुज़ूर है। आप भी आगे आ जाइए, शौकत भाई आप भी आगे आइए, क़िबला ज़ैग़म रिज़वी साहब, अगर क़िबला आप भी आएंगे, अगर साथ आ जाएंगे ऊपर तो अच्छा हो जाएगा, अगर साथ ऊपर आ जाएंगे तो, हाँ आइए, कलाम एक इस्तग़ासा है, करीब करीब आ जाए, ज़ायक़ल्लाह, क़िबला माशाअल्लाह क्या मातम कर रहे थे आप, जज़ाकल्लाह। हक यही है, हक यही है। आगे आ जाओ जवानों, आगे आ जाओ, सारे मिलकर, जो जितना इंतजार कर रहा है अपने वक्त के हुसैन का, इमाम ज़मान का, कौन कौन इमाम के लश्कर में शामिल होना चाहता है, यकीनन हम हाथ बुलंद करेंगे। मौला हम सब तैयार हैं, मौला बेदार हैं, मौला शोहदा की दरजात को बुलंद फरमा, मौला हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मौला दुश्मनान अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा, शान हैदर करार की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। दिल की गहराई के साथ, इस यकीन के साथ कि इमाम देख रहे हैं हम सबको, सारे मिलकर बोलना कि गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मौला अब आप पर्दाए गैबत उठाइए, 2 दिन तो जिंदगी के गुजारूं बहार में। सारे मिलकर पढ़ेंगे, अल अजल अल अजल या इमाम ज़माना, अल अजल अल अजल, बोलो अल अजल या इमाम,
कि गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। अल अजल अल अजल बोलो या इमाम ज़माना। हाँ, और मुश्किल के वक्त हमने पुकारा है या हुसैन, गैबत की इम्तिहान में सहारा है या हुसैन, कुरान अहले बैत का पारा है या हुसैन, हक ने हमारे दिल पे उतारा है या हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन, के रह कर दुआए बिनते नबी के हिसार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। अल अजल अल अजल बोला या इमाम। बोलो मेरे बच्चों। हाँ, और ये सबके दिल की सदा है, सबके दिल की किबला, खास तौर पे सुनिएगा। हाँ, अहले अज़ा को जुर्रत व तदबीर चाहिए, देखा है ख्वाब ख्वाब की ताबीर चाहिए, चाहिए तस्कीन कल्ब मादर शबीर चाहिए, अब जन्नतुल बकी की तामीर चाहिए, तामीर चाहिए, तामीर चाहिए, तामीर। आ जाएगी बहार उस जुड़े दयार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। अल अजल बोलो अल अजल या इमाम ज़माना। अल अजल, और दर पर तुम्हारे होते हैं हर रोज मोजज़े, कितने अमीर हो गए इस दर की भीख से, सब अपने अपने हिस्से की खैरात ले गए, जिक्र इमाम असर में हिस्सा कमर मिले। अब जो जो इमाम के इंतजार की कतार में खड़ा है, खुदा की कसम इस यकीन के साथ कि इमाम देख रहे हैं सबको, बस सीधा हाथ ऐसे बुलंद करना, ऐसे ऐसे बुलंद करके नासिरान इमाम की फहरिस्त में अपना नाम लिखाते हुए कि मैं मुंतजिर हूँ, मैं भी खड़ा हूँ कतार में। बोलो मैं मुंतजिर हूँ, मैं भी खड़ा हूँ कतार में, मैं मुंतजिर हूँ कतार में, मैं मुंतजिर हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। अल अजल अल अजल या इमाम ज़माना। अल अजल, और बस ये मेरे दिल की सदा, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ क़िबला, खास तौर पे कमर हसनैन साहब क्या हसीन बात लिखी उन्होंने, ये मेरे दिल की सदा है। आज जो ये इज्जत, ये मकाम है, इन इसी दर के सदक़े में है। अब सुनिएगा मेरे दिल की सदा बारगाह इमाम में, बारगाह भी मासूमा में, कि अल्फाज से दिलों पे हुकूमत मिली मुझे, मजलूमी हुसैन से ताकत मिली मुझे, मिंबर मिला हुसैन का इज्जत मिली मुझे, बदले में एक अश्क के जन्नत मिली मुझे, घाटा कभी हुआ नहीं इस कारोबार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। अल अजल या इमाम ज़माना। अल अजल, आखिर में सब मिलकर उस रब का शुक्र अदा करते हुए, नबी पाक की रिसालत, मौला कायनात की विलायत का इकरार करते हुए, दोनों हाथ बल्कि किनारे तकबीर।